कन्या राशि के मित्रों नमस्कार। भैया, चंद्र और बुध का मिलन आज हो रहा है, तो आज आपकी बारी है मेरे मित्रों। जो समझदारी से कदम उठाएंगे उनका आज का दिन मेरे मित्रों पूरा साथ दे सकता है। आश्लेषा नक्षत्र से ही चंद्र का गोचर हो रहा है और आश्लेषा नक्षत्र के स्वामी बुधदेव चंद्र के साथ 11वें भाव में, जहाँ की दोनों ही कारकत्व को प्राप्त होते हैं, आपकी कुंडली अर्थात कन्या राशि की कुंडली में है मेरे मित्रों। तो व्यापार, बुद्धि और आपकी सोच का आज मेल हो रहा है। जितना बुद्धि से आज काम ले सकते हैं, जितना स्मार्ट वर्क आज कर सकते हैं, उतना करिए मेरे मित्रों, क्योंकि आज का दिन आपका दिन है। आज का दिन आपकी बारी का दिन है मेरे मित्रों। राशिफल में आगे बात करेंगे, इससे पहले बात करते हैं पंचांग की। 28 जून 2025 आषाढ़ शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है। आज शनिवार का दिन है, तो न्याय के देवता शनिदेव के चरणों में नमन करते हुए आज के दिन की शुरुआत करेंगे। सूर्योदय का समय आज सुबह को 7:25 पर होगा, जबकि सूर्यास्त शाम को 7:22 पर होगा। अभिजीत मुहूर्त का समय दोपहर 11:56 से दोपहर 12:52 तक रहेगा मेरे मित्रों। यह वह समय होता है जिसमें आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं और संकेत मिलते हैं कि इस दौरान किया गया कार्य सफलता की सीढ़ी को चढ़ता है, ऐसा ज्योतिष के मर्मज्ञों का कहना है मेरे मित्रों। राहु काल सुबह 8:54 से 10:39 तक रहेगा मेरे मित्रों। यह समय दिल्ली के अनुसार हमने दिया है, आपके क्षेत्र के अनुसार यह समय अलग अलग हो सकता है, तो अपने क्षेत्र के हिसाब से थोड़ा सा इसको मिला लीजिए। राहु काल 8:54 से 10:39 तक रहेगा। शायद हमसे कुछ भूल हो गई, गलती हो गई। दिशाशूल मेरे मित्रों पूर्व दिशा की रहेगी, तो पूर्व दिशा की यात्रा करने से आपको आज बचना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं आज के राशिफल की। देखिए, आश्लेषा नक्षत्र जो है वो वशीकरण का नक्षत्र है, गुप्त ज्ञान का नक्षत्र है, रचनात्मक कार्यों का नक्षत्र है। मनोवैज्ञानिक समझ भी इस नक्षत्र का एक गुण है। और चंद्रदेव चंचलता के प्रतीक हैं, चंद्रदेव मन के प्रतीक हैं। तो जब आश्लेषा और चंद्र और बुध का मिलन होता है मेरे मित्रों, तो बुद्धि हमारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। कहते हैं ना कि यार उसके पास तो विलक्षण बुद्धि है, विलक्षण बुद्धि का स्वामी है। तो ऐसा ही कुछ आज कन्या राशि वालों के साथ मेरे मित्रों हो रहा है। अब बात करते हैं आपके राशिफल की। आज करियर में आपका कैसा हाल रहने वाला है। और नौकरी पेशा जो जातक है उन्हें अप्रत्याशित रूप से लाभ और प्रमोशन की प्राप्ति मेरे मित्रों हो सकती है। मान सम्मान में कहीं कोई कमी आज नहीं दिखाई दे रही। हो सकता है आज आप पर कोई अतिरिक्त जिम्मेदारी डाली जाए, हो सकता है आपका बॉस आपकी आज सराहना करे। यह भी संभव दिखाई देता है कि बॉस एक कोई नया विशेष पद क्रिएट करके उस पर आपको आसीन कर सकता है। तब आपकी जिम्मेदारी के साथ साथ आपका डेजिग्नेशन आज के दिन बढ़ सकता है। आपकी विश्लेषणात्मक क्षमता और शांत स्वभाव इन द मीन्स ऑफ आज आपकी जो पॉलिसी होगी ना वो बड़ी शांत होगी, इसकी किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। बुद्ध की बुद्धिमत्ता इसमें आ रही है ना, इसलिए तो विश्लेषणात्मक आपकी सोच और शांत रणनीति आज आपके अफसर्स को, आपके सीनियर्स को बहुत भाने वाली है मेरे मित्रों। करियर के लिए यह कहें कि आज का दिन मील का पत्थर आपके लिए साबित हो सकता है। बुध और चंद्रमा का जो संयोग है मेरे मित्रों, यह आपको तार्किक सोच देगा, आपको बुद्धि कौशल देगा। न सिर्फ आप भावनाओं में बह करके कोई काम करेंगे, वरन भावनाओं और तार्किकता को जोड़ करके एक निष्कर्ष निकालेंगे, जिसके चलते आपके करियर में आज का दिन चमकने का हो सकता है। क्या आप अपने करियर में नया आयाम जोड़ने के लिए तैयार हैं मेरे मित्रों? जल्दी से कमेंट्स कर दीजिए। अब थोड़े आपने कमेंट्स ज्यादा करने शुरू किए तो हमें बड़ी खुशी हुई। ऐसे ही कमेंट्स करते रहिए मेरे मित्रों और सुपर चैट भी करते रहिए। एक व्यक्ति ने 40 रुपए की सुपर चैट की है, उनका बहुत बहुत
धन्यवाद मेरे मित्रों, जितनी आपकी सामर्थ्य है उतनी आप सुपर चैट कर सकते हैं। थोड़ा हमें इंस्पिरेशन देंगे ना मेरे मित्रों, तो बहुत आपका आभार होगा, आपका आशीर्वाद है ना। देखिए, व्यापारियों के लिए आज का दिन बड़ा बेहतरीन कहा जा सकता है। आज आपके व्यापार में उन्नति कारक संकेत मिल रहे हैं बुध और चंद्र के होने से, और उनकी दृष्टि पंचम भाव पर होने से ये बहुत ही विलक्षण योग आज के गोचर में मेरे मित्रों बना हुआ है। लेकिन यहाँ पर जो हमारे बंधु हैं जो बिजनेस करते हैं उनके लिए एक संकेत है मेरे मित्र, बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा उस संकेत पर। यदि उस संकेत को आप नकार देते हैं तो फिर थोड़ी परेशानी में आप मेरे मित्रों फंस सकते हैं। क्या है वो संकेत, ध्यान से सुनिएगा। कोई भी डील हो, आपका कितना ही क्लोज फ्रेंड हो, वो उसे आपके पास लेकर के आए। हम कह रहे हैं कोई भी हो, अनजान व्यक्ति की तो बात छोड़ दीजिए, कोई कितना ही क्लोज हो और वो आपके पास आज कोई डील लेकर के आया है, तो भैया भावनाओं में बह करके उसको फाइनल मत कर दीजिए। षडाष्टक योग और अंगारक दोष का निर्माण है। जिस प्रकार से करियर में आप तर्क शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं, उसी प्रकार से भावनाओं के साथ अपनी तर्क शक्ति को बिजनेस में भी जोड़ना होगा। लेकिन यहाँ पर बुध चंद्र का मिलन, बुध चंद्र की दृष्टि पंचम भाव पर और पंचम भाव के स्वामी सप्तम भाव में होने से, मंगल से, षडाष्टक योग बनने से भावनाओं में बह करके कोई गलत फैसला मेरे मित्रों आप ले सकते हैं। तो हम आपको पहले से ही यह बात बता रहे हैं जिससे कि ऐसा क्षण आए तो आपको लगे कि यार एस्ट्रो शाबर मित्र ने कहा था, शाबरमन साधक प्रवीण ने कहा था कि यार ऐसा मत करना। फिर आप कन्या राशि आज रियल को मेरे मित्रों याद करेंगे कि हाँ यार आज ऐसा हो रहा है। और प्लीज जो आपके जीवन में हुआ करे उसको कमेंट्स करके बताया कीजिए। देखिए, हम बड़े शांत स्वभाव से अब वीडियो बनाने लगे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि लंबे वीडियो, जल्दबाजी में वीडियो बनाएंगे तो यार बहुत सारी चीजें छूट जाएंगी, नहीं बता पाएंगे। इसलिए आराम आराम से बताते हैं। वीडियो लंबी हुई तो क्या, हम आपके लिए इतना करते हैं तो क्या आप थोड़ी लंबी वीडियो नहीं देख सकते? लेकिन इसमें आपको ज्योतिषीय सलाह तो मिल रही है, आपके रोज के दिन का हाल तो आपको मेरे मित्रों मिल रहा है। आज कितनी बड़ी बात बिजनेसमैन के लिए बताइए। यदि ना बताते और कुछ ऊंच नीच हो जाती, कुछ आप कर देते इस तरह की बात, तो फिर बाद में आप कहते कि यार एस्ट्रो शाबर मित्र जी आपने तो बताया नहीं था। इसीलिए हम तसल्ली से, तल्लीनता से, बहुत सजग होकर के, बहुत डीपली प्रेडिक्शन करके आपके लिए राशिफल मेरे मित्रों लाते हैं। अपने विचार रखिएगा यार, तर्क के साथ रखिएगा। ऐसा नहीं कि मेरे पास टाइम नहीं, ये नहीं वो नहीं। तर्क के साथ विचार रखिए कि क्या आपको जल्दबाजी का राशिफल चाहिए या फिर तल्लीनता का, इसमें डीपली प्रेडिक्शन हो और वो आपके दिन से मैच हो, ऐसा राशि कमेंट्स आपको कर लेंगे। ग्रह योग आपके धन प्राप्ति के आज योग बना रहा है। महालक्ष्मी की कृपा आप पर हो सकती है। कोई पुराना धन, कोई पुराना निवेश आपने किया था और उसमें कुछ दिक्कत आ गई थी, वो आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा था, तो वो आज आपको प्राप्त मेरे मित्रों हो सकता। गुरुदेव अभी उदय नहीं हुए, लेकिन गुरुदेव 9 जुलाई के बाद उदय होंगे मेरे मित्रों। तो भूमि जिन लोगों के पास होगी वो उसको बेचने का प्रयास कर रहे होंगे, लेकिन वो बिक नहीं पा रही होगी। आज भी आपके पास भूमि को बेचने के लिए क्लाइंट्स वगैरह आ सकते हैं खरीदने के लिए, तो अभी रुक जाइए। हालांकि आपको बहुत अच्छा लगेगा कि यार आज तो आ गए हैं क्लाइंट्स, अब तो बेच ही दूंगा, बहुत दिन हो गए थे, भूमि नहीं बिक रही थी। जो इस तरह के कार्य करते हैं उनको बहुत जल्दी होती है कि यार बेच दे, अब थोड़े ही मिल रहे हैं तो बेच दे। लेकिन हमारे मित्रों हमारी बात मानिएगा, उनको कहिएगा, हम ये नहीं करें आप उनके साथ डील मत कीजिए। उनको कहिएगा कि 9 जुलाई के बाद आप आइएगा, तब आपसे बात करेंगे, तब इसकी डील करेंगे। तो यहाँ पर आपको फायदा मेरे मित्रों मिल सकता है, क्योंकि बृहस्पति देव का उदय होकर के अपने घर को, अपनी राशि को देखना और कहीं ना कहीं सूर्य का भी राशि परिवर्तन, ये आपके लिए काफी अच्छे योग उस समय बना सकते। आर्थिक रूप से जहां आप मजबूत बन रहे हैं, वहीं अपने धन की सेविंग की ओर भी आपका ध्यान रहेगा। हालांकि स्वास्थ्य पे थोड़ी सी दिक्कत है कि स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा धन खर्च हो सकता है, लेकिन फिर भी अपने खान पान पर नियंत्रण रखेंगे तो स्वास्थ्य ठीक रहेगा। लेकिन मेरे मित्रों सेविंग्स जरूर कीजिए, क्योंकि जब बुद्धि प्रबल होती है तो मन में आइडियाज बहुत सारे आते हैं। और अब 29 जुलाई में शुक्रदेव भी राशि परिवर्तन करके भाग्य भाव में आने वाले हैं, जो कि आपके लिए एक सुनहरा मौका लेकर के आएंगे। वो राशिफल हमने बनाया है स्मार्ट ऊर्जा एस्ट्रो चैनल पर, उसको आप देख सकते हैं। तो उसको देखेगा। जुलाई माह आपके लिए बहुत सारे अवसर लेकर के आ रहा है। तो भी कुछ छोटे मोटे लालच में फंस करके, छोटी मोटी बातों में फंस करके अपना, मतलब हम चाहते हैं कि कन्या राशि वाले जो हमसे जुड़े हैं उनका कोई भी अहित ना हो। और इस वीडियो को शेयर किया कीजिए मेरे मित्रों, क्योंकि जितना आप शेयर करेंगे और जितने लोगों को आपके शेयर करने से लाभ मिलेगा,
तो पुण्य के भागी तो मेरे मित्रों आप भी बनेंगे। इसलिए जमकर हर प्लेटफॉर्म पर वीडियो को शेयर किया कीजिए, यह मेरी आपसे विनती है मेरे मित्रों। भाग्य आपका प्रबल दिखाई देता है। शुक्रदेव वृद्धावस्था से तेजी के साथ में वृषभ राशि की ओर, अपनी राशि की ओर बढ़ रहा है, लेकिन स्वतः ही सोचने लगे कि सब कुछ मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं। कर्म पर पूरी तरीके से सब चीजें निर्धारित मेरे मित्रों रहने वाली है। कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर, यह है गीता का ज्ञान। और हम कहते हैं भैया कर्म करो, फल की इच्छा भी करो, लेकिन उस फल को प्रभु के ऊपर छोड़ दो। हे प्रभु, हमारी तो इच्छा इतनी है, अब आपकी मर्जी है, आप क्या दो, क्या पता वो आपको उससे बहुत ऊपर दे दे, है ना भाई। आप हमारे पास आए कि भैया एस्ट्रो शाबर जी हमारी कुंडली का प्रेडिक्शन कर दो। आपने हमसे 5 सवाल पूछे, हमने आपको 5 सवालों का जवाब दे दिया। आपने कहा चलते हैं, हमने कहा ठीक है जी, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। अब एक और आए, उन्होंने अपने मन की जिज्ञासाएं हमसे पूछी, हमने 5-6 क्वेश्चन पूछे, हमने उनको बता दिया। अब उनका कहना सुन लीजिए। एक ने तो कहा ठीक है जी चलते हैं एस्ट्रो शाबर मित्र जी। अब उन्होंने कहा एस्ट्रो शाबर मित्र जी हमारी तो सारी जिज्ञासाएं पूर्ण हो गई, अब आप अपनी तरफ से बताइए कि और क्या कर सकते हैं। बस यही सवाल तो दिल जीत लेता है। जब व्यक्ति अपने से बड़े को किसी को मानते हुए उसको ये कह देता है ना कि अब हमने आप पर छोड़ दिया, अब आप बताइए कि हमारे लिए और क्या अच्छा रहेगा, तो पता नहीं क्या उपाय उनको बता दिया जाए, पता नहीं कौन सा मंत्र उनको दे दिया जाए। और हम तो इंसान हैं, जब हमारे मन में ऐसी सोच है तो वो ईश्वर है, तो पता नहीं क्या दे दे। अपनी इच्छा उसके सामने रखिए, फिर कहिए भगवान छोड़ सब कुछ आपके ऊपर रख, जैसा करना है अब आप कीजिए, हमारी इच्छा तो ये थी बस, और बाकी सब कुछ आपके ऊपर। फिर देखिए भगवान अंतर्यामी क्या नहीं जानता, लेकिन एक बार पुकार तो लगाइएगा। अब आप इसी का अंदाजा लगाइए, जब तक छोटा बच्चा नहीं रोता, माँ उसको दूध नहीं पिलाती, रोता है तभी उसको लगता है कि हाँ भैया हमारे बच्चे को भूख लगी होगी। तो इसी तरीके से आप लोगों को भी उस ईश्वर से पुकार करनी है कि हम आपके बच्चे हैं, आपके ऊपर छोड़ दिया है, बस हमें तो इतनी शक्ति दीजिए, आपका नाम जप करते रहे मेरे मित्रों। फिर देखो अपनी जिंदगी का आनंद। देखिए गुरु के अस्त होने से कुछ भ्रामक स्थिति हो सकती है, वही षडाष्टक योग है, तो भाग्य का साथ तो मिल रहा है, लेकिन अपने कर्म को पीछे बिल्कुल मत छोड़िए। कर्म जितना ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं मेरे मित्रों करिए, यही आज का सच है। क्योंकि आज बारी आपकी है, भाग्य आपके साथ, करियर आपके साथ है, बुद्धिमत्ता आपके साथ है, चंद्र और बुध का आशीर्वाद आपके साथ है। आज का गोचर बहुत मजबूत गोचर है मेरे मित्रों। कुंडली में यदि आपकी थोड़ी सी भी अच्छी दशा चल रही होगी ना, तो आज बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि जब बारी आती है ना मेरे मित्रों, तो बस जीवन में आनंद आया। प्रेम संबंधों की बात करें तो प्रेम में गहराई बढ़ रही है, प्रेम में एक दूसरे को समझ रहे हैं, प्रेम में एक दूसरे की छोटी छोटी बातों का ध्यान रख। लेकिन या जब छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा जाता है ना, तो ये मानवीय स्वभाव है, और षडाष्टक योग और अंगारक दोष भी शक बढ़ेगा। तो आज प्रेम में गहराई, आकर्षण के साथ साथ शक भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो इस शक को आपको अपने जीवन से दूर निकालना होगा। जो अविवाहित जातक हैं उनको अचानक से आज प्रेम का प्रस्ताव या फिर विवाह प्रस्ताव मिल सकता है। आज के लिए बहुत अच्छा है कि आप भी चाहते हैं कोई विवाह का प्रस्ताव आए, कमेंट्स करके बताइए। शादी से संबंधित वीडियो हमने अपने त्रिकाल नेत्र चैनल पर डाल दी है सभी राशियों के लिए। आप किसी भी राशि से हैं, आपके रिश्तेदार किसी भी राशि से हैं, तो वो अपना शादी का हॉरोस्कोप त्रिकाल नेत्र चैनल पर मेरे मित्रों देख सकते। संतान को लेकर के थोड़ी सी चिंता मेरे मित्रों हो सकती है, उनकी सेहत को लेकर के थोड़ा आपको आज ध्यान देना होगा, थोड़ा सतर्क रहना होगा। उनकी सेहत में कोई दिक्कत होती है तो उसको नजरअंदाज ना करें। ये मत सोचे कि बच्चा है थोड़ा बहाना बना रहा है, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा, नहीं। अगर वो कह रहा है कोई दिक्कत है तो उसको थोड़ा सा गंभीरता से लेते हुए उसको चिकित्सक को मेरे मित्रों अवश्य दिखाएं। पढ़ाई और करियर में भी आज आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता आपकी संतान को मेरे मित्रों होने वाली है। और आज थोड़े से मानसिक रूप से कन्या राशि के जो संतान है वो थोड़ी सी किसी न किसी बात को लेकर के चिंतित रह सकती है, तो उनके साथ संवाद आपको बढ़ाना होगा, उन्हें गाइड करना होगा और उन्हें अच्छी तरीके से समझाना होगा कि उनके जीवन का सच क्या है, उनके जीवन में सही क्या है, उनके जीवन में अब कौन सा वो समय चल रहा है जिसमें उन्हें सबसे ज्यादा ध्यान रखें। सब चीजें आपको बतानी है मेरे। अच्छा, कमेंट करके बताइए क्या हाल ही में आपने अपनी संतान से कोई खुला संवाद किया है या उसके मन की बातों को जानने की कोशिश की है।
क्या उसके दिल में उतरने की कोशिश की है या फिर अभी तक अपने संतान के पेरेंट्स ही बने हुए हैं? यदि ऐसा है मेरे मित्रों तो कमेंट्स करके बताइए, और गुजारिश है थोड़ा सा उसका फ्रेंड बन करके देखिए तो आपको जिंदगी और हसीन लगने लगेगी। मनोविज्ञान, लेखन, इतिहास और रिसर्च, इन फील्ड्स में जो छात्र लगे हुए हैं कन्या राशि के, उनके लिए आज का दिन बड़ा बेहतर होगा। मनोविज्ञान भी आश्लेषा नक्षत्र से ही जुड़ा हुआ तार्किक चीजें हैं, तो तार्किक चीजों में आश्लेषा नक्षत्र, बुध दोनों ही अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो जो इन फील्डों से कन्या राशि के छात्र हैं उनके लिए बहुत बेहतर समय आज का मेरे मित्रों हो सकता है। कोई उपलब्धि आपको आज यदि इन फील्डों से है तो आपको प्राप्त हो सकता। कमेंट्स करके बताओ छात्रों, क्या आज अपनी पढ़ाई को लेकर के आप आत्ममंथन करोगे? अब छात्रों से भी जुड़ना शुरू करेंगे। अब छात्रों आपके सवाल ले जाएंगे, हम सबके सवाल ले चुके, लेकिन छात्रों के सवाल अभी तक नहीं ले पाए। तो अब छात्र भी अपने अपने सवाल करना शुरू कीजिए कमेंट्स में। अब उनके भी जवाब को अब राशिफल में शामिल करेंगे, जिससे कि उनकी भी जिज्ञासाएं शांत हो सके। प्रतियोगी परीक्षा की बात करें तो जो छात्र प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आज उन्नति कारक दिन है। माइंड से संबंधित कोई भी काम यदि आप करते हैं, तो हर चीज माइंड से संबंधित होती है, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं इसमें डायरेक्ट संबंध माइंड से हो जाता है, जैसे कि मैथमेटिक्स, कुछ स्टैटिक्स वगैरह का काम, कुछ इंजीनियरिंग का काम, जहाँ पर कि सिर्फ और सिर्फ सूत्र वगैरह होते हैं मैथमेटिक्स के जगह जैसे, तो वहां पर बहुत सफलता के योग आपको मिल रहे हैं। प्रतियोगी परीक्षा के लिए एकाग्रता जो आपको चाहिए वो आज मिल रही है, लेकिन विपरीत लिंगी के प्रति आकर्षण आपके इस पढ़ाई के मोह को भंग कर सकता है। तो इस तरह के किसी भी चक्कर में मेरे मित्रों इस वक्त मत पढ़िए। अपनी प्रतियोगी परीक्षा पर पूर्ण ध्यान दीजिए, उन्नति करिए, पद प्रतिष्ठा पाइए, उसके बाद शादी तो हो ही जाएगी, क्यों? लेकिन मस्ट कैरियर ही होता है, करियर है तो सब कुछ है। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो रिश्तों में गंभीरता और परीक्षा आज दोनों एक साथ साथ है। एक दूसरे के प्रति गंभीर तो रहेंगे, लेकिन भैया गुस्से के चलते, अहंकार के चलते, ईगो के चलते दोनों के बीच कुछ न कुछ वाद विवाद भी संभव मेरे मित्रों दाम्पत्य जीवन में दिखाई दे रहा है। सच्चाई पर यदि आप टिके रहे तो आपके रिश्ते बड़े मजबूत आज के दिन होने वाले हैं। संवाद आपका स्पष्ट रहा, वफादारी रही और आपकी वाणी यदि मृदु रही ना मेरे मित्रों, वास्तव में आज अपने दाम्पत्य जीवन को ऐतिहासिक आप बना सकते हैं। बहुत हद तक गहराइयों से जुड़ने वाला आज दिन है। लेकिन परीक्षा भी साथ साथ होगी, तो परीक्षा में सक्सेस मेरे मित्रों आपको होना है। टिप्स हमने आपको दे दिए हैं, तो अब इस टिप्स को अपनाइए और अपने दाम्पत्य जीवन में 4 चांद आप लगा सकते। जीवन साथी की सेहत और मनोदशा को लेकर के थोड़ा सा आज आपको सतर्क भी रहना चाहिए मेरे मित्रों। तो दिक्कत होती है तो उनको डॉक्टर्स दिखाएं, उनका उपचार कराएं, उसको एवं मत लें, है ना, ये बहुत जरूरी। राहु छठे भाव में है तो शत्रुओं पर आप आगे रहेंगे, शत्रुओं पर आप विजयी रहेंगे, शत्रुओं की रणनीति पर आपकी नजर रहेगी और जहां उनकी सोच समाप्त होगी वहां से आपकी रणनीति की शुरुआत होगी। तो हर तरीके से अपने शत्रुओं को, अपने कॉम्पिटिटर्स को आप आज मात देते हुए नजर आ रहे हैं। थोड़ा मेडिटेशन करें, तुलसी का पत्ता सुबह सुबह स्नान ध्यान के बाद अपने मुंह में रखें और दूध के साथ उसको निकल लें, तो इससे काफी लाभ आपको मेरे मित्र होगा, क्योंकि बुध यहाँ पर जुड़ जाएगा, श्री हरि विष्णु और गणेश जी का साथ यहाँ पर हो जाएगा, तो बहुत अच्छा संयोग बने। मानसिक स्थिति आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है। बुध और चंद्र का मेल है, बुद्धिमत्ता आ रही है, लेकिन ज्यादा सोचने से बचें, ओवर थिंकिंग करने से बचें। जो ओवर थिंकिंग करेंगे मेरे मित्रों तो फिर उलझनों में फंस जाएंगे और उलझन में फंसने से कोई भी फायदा नहीं। कृषि क्षेत्र से जुड़े जो हमारे मित्र हैं उन्हें जल और कीट प्रबंधन पर ध्यान देने की आज आवश्यकता है। राशिफल की सलाह यही बताती है मेरे मित्रों। आज बीज बोने या नई तकनीक अपनाने के लिए शुभ दिन नहीं है, तो थोड़ा सा आपको वेट करना चाहिए और बुजुर्ग किसान की सलाह लेकर के कार्य को आगे बढ़ाना चाहिए। कृषि मित्रों, क्या आपने इस बार जैविक खेती के बारे में विचार किया है? कमेंट्स करके बताइए। नहीं किया तो जैविक खेती अपनाइए मेरे मित्रों, मृदा की ताकत को बढ़ाइए। अब भैया आज क्या करें क्या ना करें? एक तो भैया बुजुर्गों का आशीर्वाद लें, जो भी बड़े बुजुर्ग हैं आपके आसपास उन सभी का आशीर्वाद आपको लेना। जरूरी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें, बिना पढ़े किसी के कहे पर उन पर साइन ना करें। और यदि आज कर सकते हैं तो जलदान करिए, गर्मी चल रही है, कोई प्याऊ वगैरह छोटा मोटा लगवा लीजिए, कुछ लोगों को जल पिला दीजिए, इससे चंद्र की और ताकत आपको मिलेगी।
क्या ना करें, इस पर विचार करें। जल्दबाजी में कोई निवेश ना करें। अतीत की किसी बातों में मत उलझे मेरे मित्र। अतीत की कोई बात आपको याद आ सकती है। बुध और चंद्र का मेल है, वही षडाष्टक और अंगारक का दोष भी बना हुआ है। शुक्र अष्टम में है लेकिन तेजी से नवम भाव की ओर बढ़ रहे हैं, तो ये अतीत की कुछ यादों को ताजा कर सकता है, तो इनसे बचने की आवश्यकता है। और भावनाओं में बह करके कोई भी फैसला आज मेरे मित्रों आपको नहीं लेना। आज के उपाय की बात करते हैं मेरे मित्रों। चावल और दूध भगवान शिव को अर्पित कीजिए, यानी कि चावल और दूध मिलाकर के भगवान शिव का अभिषेक आज कीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा उपाय रहेगा। शनिदेव की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए पीपल के पेड़ पर जल अर्पित करें, शनिदेव की कृपा आपको मिलेगी। बुध को प्रसन्न करने के लिए हरे कपड़े पहने या फिर हरा मूंग दान करें मेरे मित्रों किन्नरों को, तो इससे बुध की ताकत आपको मिल पाएगी। राहु जनित पीड़ाओं से बचने के लिए जटा वाला नारियल अपने सिर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज उतार कर बहते हुए जल में प्रवाहित करें। आशा करते हैं आपको राशिफल पसंद आया होगा। आपका दिन शुभ हो, आशाओं से परिपूर्ण हो, सौभाग्य से परिपूर्ण हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आदेश में सभी कमेंट्स में सभी आदेश जय गुरु गोरखनाथ लिखिएगा। अलख निरंजन, हर हर महादेव।